Hello students, good afternoon. This is your English reader and today is your English class. So this is your English reader class 3. Chapter 2 tak we have completed and now we are going to start chapter number 3, the perfect palace. Perfect palace मतलब एक ऐसा राजमहल जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं थी हैं. रीबिल्ड, ये वर्ड मीनिंग है रीबिल्ड टू रिपेयर, किसी चीज़ को रिपेयर कराना. कंफर्ट, टू स्टेट द बीइंग ऑफ फिजिकली रिलैक्स्ड, ऐसी चीज़ें जो हमें सुख देती हैं, सुख का एहसास देती हैं, हमको रिलैक्सेशन देती हैं. दीज आर कॉल्ड द फिजिकली रिलैक्स्ड. एंड यूनिसन मीन्स हारमोनी, जब बहुत सारे लोग एक साथ कुछ एक ही आवाज़ में बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द हारमोनी. जैसे बहुत सारे सिंगर एक ही आवाज़ में गाना गाते हैं, इट इज़ कॉल्ड द हारमोनी. देखिए, thousands of years there lived a king. His people loved him since he looked after their needs well. बहुत सालों पहले एक राजा था और उसकी जो प्रजा थी वो उससे बहुत खुश थी क्योंकि वो उन सभी की ज़रूरतों का ध्यान अच्छी तरह रखता था. At the end of every month he would invite some nobleman of his kingdom to think about his work and advise him. और हर साल के अंत में, हर महीने के अंत में वो किसी नोबलमैन को, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाता था और पूछता था कि हमारा सब काम ठीक चल रहा है या उनकी कोई एडवाइस है तो वो भी लेता था. द किंग बिल्ट मैनी थिंग्स. एवरी ईयर ही वुड रीबिल्ड हिज पैलेस एंड एवरी टाइम ही लुक्ड बेटर देन बिफोर. जो किंग था उसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी अपने शहर में और हर साल वो अपने जो उसका पैलेस था उसको भी रीबिल्ड करवाता रहता था. लुक बेटर दैन बिफोर, जिससे उसको लगता था कि वो पहले से सुंदर दिखे. मार्वेलस, अनमैच्ड, द कर्टियस वुड प्रेज एंड द किंग वुड फील हैप्पी. और जब उसके जो दरबारी थे वो उसकी बहुत तारीफ़ें करते थे तो उसको बहुत खुशी मिलती थी. One day the king thought, this year I will build the perfect palace with all comforts. It should be praised not only within my kingdom but also by the people of the neighboring states. एक दिन उसके राजा ने सोचा कि हर साल तो मैं अपने पैलेस को रीबिल्ड करवाता रहता हूँ और इसमें बहुत सारे हमारे लिए बहुत सभी कंफर्ट्स हैं. इट शुड बी प्रेज नॉट ओनली विद माई किंगडम. उसने सोचा कि यहाँ के लोग तो मेरी तारीफ़ करते ही हैं लेकिन बाहर के लोग भी मेरी तारीफ़ करें, नेबरिंग कंट्रीज़ के, तो भी मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अच्छा. तो फिर उसने नेक्स्ट डे क्या किया, किंग ने अपने जो परफेक्ट डिज़ाइनर को डिज़ाइन किया अपने पैलेस को, परफेक्ट डिज़ाइन फॉर हिज परफेक्ट पैलेस. आफ्टर फाइनलाइजिंग इट ही हैंडेड इट ओवर टू द बिल्डर्स एंड मैसन्स. फिर उसने बिल्डर्स को, मैसन को, यानी जो लोग मकान बनाते हैं उनको दे दिया पैलेस को बनाने के लिए. इन अबाउट अ मंथ द परफेक्ट पैलेस ऑफ द किंग्स ड्रीम वाज रेडी. फिर उसने एक मंथ बाद देखा कि जो उसने सोचा था वैसा पैलेस उसका पूरी तरह तैयार है. द किंग इन्वाइटेड नोबल मैन ऑफ हिज किंगडम एज वेल एज द नेबरिंग स्टेट्स टू गेट देयर ओपिनियंस अबाउट द पैलेस. फिर उसने नोबल मैंस को अपने किंगडम के नहीं, दूसरे अपनी नेबरिंग किंगडम के लोगों को, नोबल मैन को यहाँ पे बुलाया जो इतने भी बुद्धिमान लोग थे. अनबिलीवेबल, उन्होंने कहा अरे तो बहुत आश्चर्यचकित बना है. इंडीड, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा. इट इज़ अ परफेक्ट पैलेस, उन्होंने कहा बहुत सुंदर पैलेस है ये. चीयर्ड द नोबल मैन इन यूनिसन, सारे जितने भी नोबल मैन आए थे वो सब एक ही आवाज़ में एक साथ बोले. बट द सेंट स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वॉज साइलेंट, लेकिन वहाँ पे एक संत खड़े थे, महात्मा खड़े थे, वो बिल्कुल चुपचाप थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. द किंग वंडर्ड वाई द सेंट वॉज साइलेंट व्हेन एवरीवन वॉज प्रेजिंग हिज पैलेस. किंग ने सोचा कि ये संत ही क्यों चुप है, बाकी सारे लोग इतने अच्छे से बोल रहे हैं